नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें जो गैबियत से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी जिनका ताल्लुक़ इल्म गैब से है। मैं मुख्तलिफ उन्वानात के तहत अहादीस पढ़ूँगा और मैं आपको बयान करके दिखाऊंगा कि ये जो रिवायात हैं, जैसे बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, हदीस की फ़लाँ किताब में है, हदीस सहिया है। क्या वजह? ये तौफीक इन हदीसों को पढ़ने की सिर्फ सुन्नियों को नसीब होती है, बाकी मिंबरों पर क्यों नहीं पढ़ी जाती? ये बुखारी शरीफ में नहीं। समझना सिर्फ इस बात को है कि अगर ये रिवायतें बुखारी, मुस्लिम या सियासिता या सुन्ने अरबा या इस तरह की बड़ी किताबों में ये रिवायतें हैं, मुझे आप बता दीजिएगा ये रिवायतें अगर किसी और के मिंबर पे पढ़ी जाती हैं तो मुझे बताइएगा, हम जाकर उनको मुबारकबाद दे आएंगे। पर माजरत के साथ कि ये रिवायतें और कभी उनके मिंबरों पे पढ़ी गई और उन उलमा ने कहा हो कि ये रिवायतें हैं, ये बुखारी में है, ये हक़ है, तो आका अलैहिस्सलाम की वो शानें जो आलम गैबत से ताल्लुक़ रखती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले कोई राज खोल दिए हों, आलम समावात के राज खोल दिए हों, आलम अर्ज के राज खोल दिए हों, आलम सदर के राज खोल दिए हों, और आलम बाहर समंदरों के राज खोल दिए हों, और दुनिया के राज खोल दिए हों। ये सारी चीज़ें अहादीस की किताबों के अंदर दर्ज की गई है, पर लोग इसको बयान नहीं करते। कोई आम बशर वो आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस जो है, इसका कमा हक़ू इहाता तो कर ही नहीं सकता। इसलिए अहादीस रिवायत करने वालों ने जो जो उनके सामने आका अलैहिस्सलाम की शान जाहिर हुई, उन्होंने आगे रिवायत कर दी कि हमने ये देखा, आका अलैहिस्सलाम ने फला मुकाम पर इस तरह हुआ, ये देखा। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि सिर्फ यही है, सिर्फ यही देखा, इसके अलावा कुछ नहीं था। यूं करके कायनात में कोई रिवायत बयान ही नहीं की किसी रावी ने। अब हम आका अलैहिस्सलाम के बारे में एक नज़रिया रखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म अता फरमाया जिसको इल्म मा कान व मा यकून कहते हैं। यानी जो हो चुका मुस्तफ़ा वो भी जानते हैं और जो होने वाला है मुस्तफ़ा वो भी जानते हैं। जब अब ये बात करते हैं तो लोग समझते पता नहीं ये कोई अल्लाह से बढ़ा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई अल्लाह से कैसे बढ़ा सकते? हम तो कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ हो चुका है और जो होने वाला है, आइंदा होगा मुस्तकबिल में, आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये इल्म अता फरमाया, तो ये इल्म अल्लाह की बराबरी कैसे कर सकता है? अच्छा, अब बंदे पूछते हैं भाई ये आपने बात की है तो इसके दलाइल क्या है? अब दलाइल पढ़ते, दलाइल का वैसे उनको पता है, पढ़ते पढ़ते सब है वो, लेकिन बीमारी है ना लाजवाब करने के लिए कि हो सकता है कि कच्चे इल्म का हो ना पढ़ सके। तो बाद हमारे लोग इस वजह से भी हार जाते हैं, इल्म में कच्चे होते हैं, मुकदमा सही लड़ नहीं पाते। और अगर वकील टाइट हो तो दलाइल तो इतने मजबूत है कुरान और हदीस के अंदर कि आप इनकार ही नहीं कर सकते। मैं पढ़ता हूँ भी हदीस, आप कोई मजाल है किसी की कोई बंदा इनकार करे इस बात का? ये जो रिवायत मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, ये सही बुखारी किताबुल क़द्र है। बाबू वकान अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा, इसके तहत इमाम बुखारी ये रिवायत लाए 6230। फिर यही रिवायत सही मुस्लिम किताबुल फितन के अंदर है, हदीस नंबर 2891। और इसके अलावा सुनन अबी दाऊद में, तिरमिज़ी में, कई किताबों, मुस्नद बज़्ज़ार के अंदर, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में ये रिवायत कई बार आई है। अब रिवायत क्या है? अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन मा तरक शैअन यकूनु फ़ी मक़ामिही ज़ालिका इला क़ियामिस साअति इल्ला हद्दस बिही औ कमा क़ाल। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं उन्होंने बयान फरमाया कि आका हमारे दरमियान में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, खिताब कर रहे थे। अब मुझे आप एक बात बता दें, खिताब जो होता है वो एक दो लोगों से होता है या खिताब के लिए लोग ज़्यादा होते हैं? हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं हमारे दरमियान में खिताब किया, यानी हम काफ़ी लोग थे, हुज़ूर क़याम फरमा थे और खिताब फरमा रहे थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में क़यामत तक होने वाले तमाम वाक़यात को बयान कर दिया। ये कौन कह रहे हैं? साहबी रसूल, कि जो कुछ भी होने वाला है, क़यामत तक जो कुछ होना है, आका अलैहिस्सलाम ने अपने खिताब के अंदर वो सब कुछ बयान कर दिया। हमारा और साहबी रसूल का अकीदा एक हुआ कि नहीं? ये बुखारी शरीफ में, मुस्लिम, दोनों किताबों में। फिर एक और रिवायत सुने, ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। अन उमर फ़अख़बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बदइल खल्क़ि हत्ता दाखल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम हाफ़िज़ ज़ालिका मन हाफ़िज़हु व नसियहु मन नसियहु औ कमा क़ाल। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर खुतबा दे रहे थे, आका खिताब कर रहे थे। कहते हैं कि आका ने तख्लीक कायनात के आगाज़ से लेकर फिर दुनिया बनी, दुनिया के वाक़यात हुए, आका अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहरी के मामलात हुए, फिर क़यामत आ गई, वहाँ हिसाब किताब हुआ, फिर जन्नतियों के जन्नत में जाने। कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने तख्लीक कायनात से लेकर अहले जन्नत के जन्नत में दाखिल होने और अहले दोज़ख के दोज़ख में दाखिल होने तक के तमाम वाक़यात को बयान फरमा दिया। जो शख्स इन्हें याद रख सका उसने याद रखा, और जो भूल गया वो भूल गया। वो कह रहे याद रखने का जो ताल्लुक है ना, वो बंदों के साथ है। जिसकी जितनी याददाश्त थी उसने उतना याद रख लिया, और जो जिसको जितना भूल गया। लेकिन ये बात पक है कि जब हुजूर ने खिताब फरमाया तो कहते हैं कि कायनात के आगाज से हुजूर अलैहिस्सलाम ने खिताब को शुरू किया, फिर कायनात की तख्लीक से लेकर सारी वारदात को बयान किया, हत्ता के महशर गुजर गया, हिसाब किताब हो गया, आका की शफाअत के नज़ायर अपने मुकामात पे आए, और दोज़खियों को दोज़ख से निकाल के मुस्तफ़ा ने जन्नत में डाला। तो दो जन्नती सारे जब जन्नत में चले गए और दोज़खी सारे दोज़ख में चले गए, सारी आका अलैहिस्सलाम ने सफाई के साथ इसको बयान फरमा दिया। अब मैं तो दलील पढ़ रहा हूं हदीस पाक से कि कुछ नहीं बचा। फ़ारूक़ आज़म क्या कहते हैं? कुछ नहीं बचा आका के खिताब से जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस दिन बयान न किया हो। ये जो रिवायत मैंने पढ़ी इसको भी बयान कर दूं। सही बुखारी किताब बदइल खल्क बाबु मा जाअ फी क़ौलिल्लाहि तआला व हुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व हुवा अहवनु अलैहि। इस बाब के तहत इमाम बुखारी 3020 पर यह रिवायत लाए। मुस्लिम शरीफ किताबुल फितन के अंदर भी है, हदीस नंबर 2892, मुस्नद अबी याला में 2844, हाकिम की मुस्तदरक में 8498, सही इब्न हिब्बान में 6638, तबरानी मौजमुल कबीर के अंदर हदीस नंबर 46 और कई किताबों में। फ़ारूक़ आज़म कहते हैं कि तख्लीक की कायनात से हुजूर ने खिताब शुरू किया, और हर चीज को मिन्नो अला आका अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया, हत्ता कि जन्नती जन्नत में गए, दोज़खी दोज़ख में गए। जब हम इस तरह सुन्नी ना, जब इस तरह की अहादीस पढ़ता है, ये अहादीस हमें मजबूर कर देती है कि हम ये बात कहें कि अल्लाह ताला ने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ हो चुका और जो होने वाला है सारा इल्म अता फरमा दी। दलील निकल आई ना हमारी बात की। हमारे पास दलाइल हैं, आप तैयारी करें कि इल्म नहीं है, ये बात कहां है। अच्छा, मैंने क्या लफ्ज बोले थे कि मा काना व मा यकून। लोग कहते हैं कि हुजूर के इल्म के ऊपर मा काना व मा यकून का तो लफ्ज ही नहीं बोल सकते। मैं ये भी हदीस से पढ़ के सुनाता हूं। जो रिवायत में पढ़ने लगा ये सही मुस्लिम है, किताबुल फितन, बाब अखबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मा यकूनु इला क़ियामिस साअ, हदीस नंबर 2892। अन अम्र इब्न अख्तब क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फज्र व साइद अल मिंबर फखतबना हत्ता हदरत अज़-ज़ुहर फनज़र फसल्ला सुम्मा साइद अल मिंबर फखतबना हत्ता हदरत अल अस्र सुम्मा नज़र फसल्ला सुम्मा साइद अल मिंबर फखतबना हत्ता ग़रबत अश-शम्स फअख़बरना बिमा कान व मा हुवा क़ाइनुन फ़अलमुना अहफ़ज़ुना औ कमा। हदीस पाक के अंदर लफ्ज़ क्या है?
कहा फ़अख़बरना बिमा कान वमा हुआ काइनुन। फिर पढ़ देता हूं, फ़अख़बरना बिमा कान व बिमा हुआ काइनुन। इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं हज़रत अम्र बिन अख्तब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फजर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हो गए और हमें खुतबा दिया, यानी हुजूर ने हमें खिताब किया। यहाँ तक कि खिताब होता रहा। अब फजर से लेके ज़ुहर तक का वक्त तो देखें ज़रा। साहबे किराम कहते हैं हम बैठे रहे, हुजूर खिताब करते रहे, कहते हत्ता कि ज़ुहर का वक्त हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए और नमाज अदा की, फिर मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हो गए। फिर खिताब चलता रहा यहाँ तक कि असर का वक्त हो गया। फिर आका अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ़ लाए और नमाज अदा की, फिर मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए, हमें खुतबा दिया यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कुछ गुजर चुका है और जो कुछ होने वाला है इस सब से आका अलैहिस्सलाम ने आगाह कर दिया। हम में से जिसने याद रखा उसने याद रखा, जिसको याद रहा, जितना याद रहा उसने उतना याद रख लिया। लेकिन आप देखें ना, खिताब होता है 1 घंटे का, पौन घंटे का, तो सारी बातें तो नहीं ना याद रखी जाती, मोटी मोटी बातें ज़हन में रह जाती हैं। आका अलैहिस्सलाम का खिताब सुबह नमाज फजर के बाद हुआ और फजर से लेके असर तक, जोहर तक, फिर जोहर से लेके असर तक, फिर असर से लेके मगरिब तक। देखे ना, फजर क्यों कहा जाता है? उसके फौरन बाद तुलुए आफ्ताब होता है, सूरज तुलू होता है। तो इस हदीस पाक को यूं जोड़ ले कि तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आका अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा खिताब किया और कहते हैं फ़अख़बरना, और आका अलैहिस्सलाम ने वो सारी खबरें बिमा कान व बिमा हुआ काइनुन, जो कुछ हो चुका और जो होने वाला है, आका अलैहिस्सलाम ने सारी खबरें खोल के रख दी हमारे साथ। यार लोगों से भी एक बात कर लें, हुजूर की शान क्या है? इल्म मा काना व मा यकून। मा काना वमा यक, इसका माना क्या है? जो हो चुका और जो होने वाला है वो सब हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह सारा इल्म अता फरमा दी। लोग कहते हैं आका अलैहिस्सलाम के इल्म के ऊपर ये टर्म नहीं बोली जा सकती। अगर उनसे देखे तो वो मुंह फट के बात करते, ये जो किसी कुरान पाक की आयत पे नहीं आई, ये तो किसी हदीस पाक पे नहीं आई। उन्हें कहना चश्मा लगा के आए। सही बुखारी मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत पढ़ी है हमने, सही मुस्लिम शरीफ किताबुल फितर हदीस नंबर 2892 पढ़े ना, उसके अंदर लफ्ज है कि आका अलैहिस्सलाम ने इतने लंबा खिताब किया, फ़अख़बरना बिमा कान व बिमा हुआ काइनुन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो कुछ हो चुका, जो होने वाला है, सारी खबरें खोल के रख। अच्छा यार, यहाँ एक और बात भी करूं। लोग पता क्या कहते हैं? भाई ये खबरें हैं, इल्म नहीं है। पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? ये जो बाहर फट्टों पे आपको आवारा बैठे होते हैं, पढ़ना पुढ़ना नहीं ना, किसी पढ़े लिखे बंदे के पास ही बैठना है और पढ़ो लिखो की तरह बातें करनी और सारी गलत करनी। वो कहते हैं जी ये तो किसी हदीस में नहीं, हदीस से ही पढ़ रहा हूं, ये लफ्ज पढ़ रहा हूं यार मैं। हुजूर की शान इल्म मा कान व मा यकुन, ये टर्म हदीस पाक से पढ़ रहा हूं। जो शख्स कहता है कि ये लफ्ज ना कुरान में ना हदीस में है, उसको ये जुर्रत कैसे हुई कि वो ये जुमला बोले? आइंदा कोई बंदा ये जुमला बोले, उसकी गिरफ्त कर ले। उन्हें कहे कि क्या आप जो बात कर रहे हैं कि ये किसी हदीस पाक में नहीं, ये बात आप कुरान हदीस से दिखा सकते? मतलब या तो इसके बरक्स दिखाओ ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म मा कान व मा यकुन नहीं दिया, या तो ये साबित करो, तो फिर हम कहें कि हाँ भाई इसके खिलाफ मवाद मौजूद है। और अगर इसके खिलाफ मवाद मौजूद नहीं, बल्कि जो बात तुम कर रहे हो, तुम्हारी बात के मुखालिफ हुजूर अलैहिस्सलाम की ये शान अहादीस सही और बुखारी मुस्लिम जैसी किताबों में मौजूद है, तो जालिमो तुम्हें तो इस शान के आगे सर झुका लेना चाहिए। तुम्हें तो आका की अजमत को बयान करते थकना नहीं चाहिए। तुम्हें तो अल्लाह ताला का इस नेमत उज़्मा पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है कि मौला ऐसे हबीब दिए हैं
कि जिन्ना को कोई औला नहीं रखा, कायनात के सारे राज हबीब को दस देते। अच्छा, फिर इसी हदीस पाक से एक और बात भी समझे। बाज़ मरतबा आलिम हो, आलिम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ख़तीब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आलिम गुफ्तगू कर रहा होता है ना, उसकी बात का नतीजा होता है वो सुनने वाले को समझ आ रही होती है कि जो बंदा बात कर रहे है वो समझाना क्या चाह रहा है। यह ख़तीब की परेशानी है कि जिसने आंखें बंद करके खिताब करना है, समझ आए या ना आए उसने कोई ठेका थोड़ी लिया है। इस हदीस पाक से ये बात समझे। बाज़ मरतबा कोई आलिम दीन किसी इल्मी नुक्ते को बयान कर रहा होता है और उसको ये होता है कि इसको बीच में छोड़ूंगा ना तो बात अधूरी रह जाएगी, और वो उसको पूरा करने के लिए चंद मिनट ऊपर ले जाता है, तो बात दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि लो जी फलां टाइम तो जुमा सी तो 10 मिनट उत्ते लाते। ये जो कुछ भी होता है ना लोगों के अंदर, ये सिर्फ मस्जिद में होता है, घर में नहीं होता है। घर में जिस बंदे को मस्जिद की किसी बात पर इतराज़ है, आप उसकी घर की एक्टिविटी देख लें, वो कोई काम भी टाइम पर नहीं करता। और मस्जिद के अंदर उसको अल्लामा साहब का खिताब टाइम पे बंद चाहिए, उसको टाइम के ऊपर सारा कुछ चाहिए, नहीं तो वरना सवाल खड़े कर देगा। बंदे को अपनी पूरी ज़िंदगी के ऊपर गौर करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के अंदर इतनी नालायकी है कि कोई काम भी टाइम पे नहीं होता। घर वाले बेचारे एक टूटी टूट जाए ना बेसन की, तो वो क्या क्या उनको हफ्ता लगता है, फिर उसके बाद आप काम करते हैं। और मस्जिद में आकर ये कि जी 10 मिनट ऊपर हो गया जी, तो लोगों को अपनी अपनी रविश बदलनी चाहिए। एक आलिम दीन अगर कोई बात समझाते 10 मिनट ऊपर भी हो गए तो लेके कोई बात नहीं यार, वो जो बात कर रहे हैं वो अहम है। उन्होंने अगर कोई हमारे टाइम ज़्यादा लिए तो अच्छी बात समझाइए ना। फजूल बातों पे बाहर बैठ के कितने लोगों की फजूल बातें सुनी जाती हैं जी, वो भी तो सुनी जाती हैं। तो एक आलिम दीन की इल्मी बात को सुन ले, सवाल उठाने की क्या ज़रूरत है। वो लोग गौर करें इस बात पर। जब आका अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज से खिताब शुरू किया होगा, नमाज ज़ोहर हो गई, हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पे चढ़ गए। सहाबा किराम कोई सवाल नहीं करते, वो अदब से बैठे हुए हैं, उनको पता है इल्म मुस्तफ़ा जोबन पे है। आका अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे हैं, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का जो खिताब था, आप देखिए कितना लंबा पीरियड है। सहाबा उकता नहीं रहे, सहाबा के एहतराम रसूल का आलम देखे। और तीसरी बात यह है, जो लोग ये कहते हैं ना कि यार हमारे बयान में लोग नहीं बैठते, तो मैं उन दोस्तों से ये कहता हूँ, आपके बयान में कुछ होगा तो लोग बैठे। भाई सौदा जहाँ से अच्छा हो लोग वहीं से लेने के लिए जाते हैं। अगर आपके पल्ले कुछ भी नहीं है, लोग नहीं सुनेंगे आपको। तो ये सवाल लोगों के ऊपर ये तमन्ना ना करें कि लोग मस्जिद के अंदर नहीं आते। आप इतनी तैयारी के साथ मिंबर के ऊपर आके बैठे कि लोग ये समझे कि यार जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कि बयान का कुछ हिस्सा निकल जाए। कि जो बंदा खिताब करने के लिए आता है वो बड़ी तैयारी के साथ आता है। आज देखो कौन सा मजमून बयान करते हैं। आका अलैहिस्सलाम के खिताब में इतनी इल्मी जामियत थी, इतनी लॉजिक थी कि जिससे दिल फतह होते हैं, जो दिलों को इस्तिक़रार नसीब करती है, जो उठने नहीं देती। आका अलैहिस्सलाम का जो अंदाज़ खिताब था और खिताब के अंदर जिस मजमून पर हुजूर अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते हैं, उसके ऊपर जब आका अलैहिस्सलाम दलाइल खोलते और कायनात के राज खोलते, तो सहाबा ये चाहते भी नहीं कि आका अलैहिस्सलाम खामोश हो। वो तो चाहते हुजूर जितना कलाम करते चले जाए। और चौथी बात इस हदीस पाक से ये समझ लें कि कभी खिताब लंबा हो तो इल्म दीन की मजलिस में शैतान का काम ये होता है, वो लोगों को ना उकताहट की तरफ लेके जाता है कि लोग उकता जाएं। बस कोशिश करें, वो उकता कर आपको उठाना चाहता है कि आप इस मजलिस से चले जाएं। उस वक्त अपने आप को ये बात समझाएं कि ये जाने का वक्त नहीं है, यहाँ पर भी शैतान से लड़ने का वक्त। जब नमाज के अंदर शैतान वसवसे देता है, लड़ते हैं कि नहीं उसके साथ हम, ऐसे ही है कि नहीं। तो जब इल्मी मजलिस में कोई आलिम दीन कलाम कर रहा हो और शैतान कहे कि नहीं भाई उठ जाओ चलो, वो भी वक्त होता है अपने नफ्स के साथ लड़ने का।
और वहाँ बैठे पूरी बात सुने। इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जिससे शुकूक व शुबहात ख़त्म होते हैं, जिससे अकीदा पुख्ता होता है, जिससे बंदे का ईमान मजबूत होता है। लिहाजा जो जितना उलमा के पास बैठा होगा आप देखिएगा उसके ऊपर रूहानियत भी उतनी ज़्यादा होगी। और रूहानियत का जो सफ़र है ना, जो विलायत का सफ़र है, रूहानियत का सफ़र है, अल्लाह की कुर्बतों का सफ़र है, दोस्तों ये इल्म के बगैर तो शुरू भी नहीं होता। जिन लोगों ने इसको इल्म के बगैर शुरू किया आप देख ले, वो गुमराह तरीन लोग हैं आजकल दुनिया। लोगों को भी गुमराह करते, खुद भी गुमराह है। उनमें दिखावाबाजी बहुत ज़्यादा, जितने भी डब्बा पीर सारे इसी चीज़ का शिकार है। और अगर कोई अल्लाह का खालिस वली है तो आप उसके पास बैठ के देख लें, आपको लगेगा नहीं यार ये तो इल्म का समंदर भी है। हाँ, जो इल्म का समंदर है और उसके साथ फिर आपको उसके अंदर तकवा नजर आए, उसके अंदर विलायत के आसार नजर आए, हाँ ऐसे लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए। तब आपने हदीस पाक सुनी कि आका अलैहिस्सलाम ने कायनात के सारे राज सहाबा किराम कहते हैं कि मजलिस में खोल के रख दिए। सारा दिन, ये जो सारा दिन खिताब हुआ, आका अलैहिस्सलाम ने खुद कलाम किया और अपने शान इल्मे गैब पर कलाम किया। लिहाजा आज मिंबर के ऊपर बैठकर आका अलैहिस्सलाम की शान इल्मे गैब पे कलाम करना मुस्तफा की सुन्नत है। और इल्मे गैब के ऊपर खिताब सुनना ये सहाबा किराम की सुन्नत है। कि वो जो मुग़य्यबात के जो राज खोले, किस किस तरह के राज खोले, उनका नाम बताता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है 21,399, रिवायत है हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं, बयान करते हैं नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे रुखसत हो गए। फिर जब कोई परिंदा आसमान पर उड़ता हुआ नज़र आता तो हमें इसका तज़किरा याद आ जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में भी पहले से बयान फरमाया। सहाबा बाद में बातें करते हैं, कहते हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आसमान पे उड़ने वाले जो परिंदे हैं इनके उड़ने का कानून क्या है, ये परिंदा कब से है, इसकी नस्ल क्या है, ये परिंदे की शक्ल व सूरत क्या, इसका नाम क्या है। कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का तो ज़ाहिरी विसाल हो गया, हम परिंदों को देखकर इस बात पे फ़ख्र करते होते थे कि ये है वो परिंदा, आका अलैहिस्सलाम ने फ़लाँ मुकाम पर इसके बारे में बात फरमाई थी। फिर इसी तरीके से एक और रिवायत है, इस रिवायत को सुनन अबी दाऊद के अंदर किताबुल फितन हदीस नंबर 4243 के ऊपर इमाम अबी दाऊद ने रिवायत किया। हज़रत हुज़ैफ़ा रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी फितने का लीडर नहीं छोड़ा जो क़यामत तक आएगा और जिसके साथ 300 या इससे ज़्यादा लोग होंगे, मगर यह कि आका अलैहिस्सलाम ने हमें इसका नाम, इसके बाप का नाम, इसके कबीले तक का नाम बता दिया। हदीस सही है। क़यामत तक जो जो फितने आने हैं उन फितनों को लीड कौन करेगा, लीड करने वाला जो बंदा है उसका नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है, उसके कबीले का नाम क्या है। सहाबा किराम कहते हैं एक एक बात आका अलैहिस्सलाम ने नाम ले लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। फिर इसी तरीके से अब ये रिवायत ज़रा वुसात के साथ है, पूरा मजमून पढ़ूंगा ताकि आपको याद हो जाए। सही बुखारी और ये हदीस नंबर 6864 है, यानी बुखारी शरीफ ख़त्म हो रही है, इससे अगली किताब तौहीद और उसके ऊपर बुखारी शरीफ ख़त्म हो जाएगी। रिवायत है, बड़ी तवज्जो, मैं मिनो अन लफ्ज़ पढ़ूंगा, मिनो अन लफ्ज़, ताकि आपको पता चल जाए हदीस क्या है, मज़मून क्या है, अपनी तशरीहात बाद में। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त बाहर तशरीफ़ लाए जब सूरज ढल चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज अदा की। अब इससे ये भी पता चला कि ज़ोहर की नमाज जो है
वो सूरज के ढलने के ऊपर पढ़ी जाती है। जब सूरज ढल जाए, बिल्कुल सर पर ना हो, जब ढल जाए तो आका अलैहिस्सलाम ज़ोहर की नमाज अदा करते थे और कहते हैं नमाज अदा की और सलाम फेरने के बाद मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हो गए। इसका माना ये है कि ये हदीस पाक पहले वाली हदीस पाक के अलावा है, उसके अंदर लफ्ज़ है, उसको हज़रत अम्र बिन अख्तब रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत की है और उसके अंदर लफ्ज़ है कि फजर की नमाज के बाद हुज़ूर मिंबर पे बैठे। वो मुस्लिम शरीफ के अंदर है, किताबुल फितन में, और ये सही बुखारी की हदीस नंबर 6864 है और वो हज़रत अम्र बिन अख्तब से ही हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत, उसमें फजर के बाद मिंबर पे बैठने की बात है। इसमें है कि ज़ोहर की नमाज हुज़ूर ने अदा की, आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हो गए, क़यामत का तज़किरा फरमाया और ये भी फरमाया कि इससे पहले बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा होंगे। फिर फरमाया जो कोई किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहे वो पूछ ले, सवाल जवाब की नशिस्त थी। कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने क़यामत की सारी तफसीलात को बयान फरमाया और तफसीलात को बयान करने के बाद आका ने फरमाया अल्लाह की कसम जब तक मैं इस मुकाम पे खड़ा हूं तो मुझसे जो भी पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगा। कायनात में अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा जो मखलूक है अल्लाह की, किसी ज़ात के अंदर ये जुर्अत है कि कोई कहे कि आप कायनात का कोई भी सवाल कर लो मैं तुम्हें जवाब दूंगा? है किसी के अंदर हिम्मत? किसी में ये हिम्मत नहीं। और ये दावा कौन कर सकता है? ये दावा वही ज़ात कर सकती है जिसके सामने कायनात मिसले हथेली हो, जो आसमान के मुग़य्यबात भी जानते हो, अर्ज़ के मुग़य्यबात भी जानते हो, ज़मीन के मुग़य्यबात भी जानते हो, मशारिक़ व मग़ारिब के मुग़य्यबात भी जानते हो, जिनको कायनात की किसी बात के हवाले में कोई शक ना हो। ये वो ज़ात बात कर सकती है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर किसी ने सवाल पूछना तो पूछो, मैं उसका जवाब दूँगा। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि लोग खूब रोए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये फरमाते रहे कि पूछो मुझसे जो पूछना है, मुझसे पूछो जो पूछना मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि एक शख्स खड़ा हुआ और पूछा, ए अल्लाह के रसूल मेरा ठिकाना कहाँ है? कोई दीन का सवाल नहीं, फ़र्ज़ व वाजिब का सवाल नहीं, कुरान मजीद की आयत की कोई तफसीर नहीं पूछी। उन्होंने पूछा आका ये बताएं कि मेरा ठिकाना क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है। वो अभी मरा नहीं है, वो मरेगा, मरने के बाद माशर होगा, माशर में उसका फैसला होगा। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तकदीर का फैसला सुना दिया कि तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है। कहते हैं उसके बाद अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा खड़े हुए और पूछा, अल्लाह के रसूल मेरे वालिद कौन है? लोग आपको आपके वालिद के बारे में अजीब बात करते थे। उन्होंने कहा लोग बातें करते, मैं खड़ा होकर अपना फैसला ही करवा लेता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ किसका वालिद कौन है? इसका ज़्यादा पता माँ को है या इसके अलावा किसी और ज़ात? कौन बताएगा? माँ ही बताएगी ना कि तेरा बाप कौन है। लेकिन साहबी रसूल का आका अलैहिस्सलाम के इल्म के ऊपर यकीन देखें आप। ये सवाल तो माँ से करने वाला है, लेकिन उनको पता है मुस्तफ़ा कहाँ की खबरें जानते हैं। वो खड़े हुए मजमे के अंदर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा साहबी खड़े हुए पूछा, अल्लाह के रसूल मेरा वालिद कौन है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा वालिद हुज़ैफा है। और उनको फिर जो तान की जाती थी ना, वो कहते हैं हुज़ूर ने जैसे ही कहा कि इसका वालिद हुज़ैफा है, उसके बाद फिर किसी ने तान नहीं, क्योंकि इल्म क़ती से हुज़ूर ने फैसला सुना दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो सवालों का जवाब, अब दोनों सवाल इल्म दीन से ताल्लुक़ नहीं रखते, कुरान की तफसीर से ताल्लुक़ नहीं रखते, दीन के वाजिबात से ताल्लुक़, फ़राइज़ से ताल्लुक़, सुनन और मुस्तहब्बात से ताल्लुक़ नहीं रखते। दोनों सवाल जो है, एक जहन्नम के हवाले से और दूसरा दुनियावी गैबी खबर के हवाले से। पर आका अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि मुझसे सवाल दीन के बारे में करो, मैं तुम्हें दूसरी बातें तो नहीं बता सकता हूँ। बड़े लोग हैं हदीस पढ़ के गुमराह करने की कोशिश करते, वो कहते हैं हुजूर जो खड़े होकर फरमा रहे थे पूछो मुझसे क्या पूछते हो। इसका मतलब यह है कि आका ये फरमा रहे हैं कि मुझसे दीन के बारे में जो पूछना है पूछ लो। मैंने कहा यह हदीस की मानवी तारीफ है, झूठ है। हदीस में तो लफ्ज़ नहीं है कि मुझसे सिर्फ दीन के बारे में पूछो। हदीस पाक के अंदर तो अल्फाज हैं कि आका अलैहिस्सलाम खड़े हुए और फरमाए सलूनी सलूनी सलूनी, सवाल करो मुझसे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और सवाल करने वालों ने भी आका अलैहिस्सलाम का सलूनी कहना कि मुझसे सवाल पूछो, इसका माने ये मुराद नहीं लिया कि मुझसे दीन का सवाल पूछो, वरना खड़े होकर कोई ये पूछता कि मेरा ठिकाना कहाँ है, खड़े होकर कोई ये पूछता कि मेरे बाप का नाम क्या है। लिहाजा जो बैठे हुए हैं उनको भी यही पता है कि आका अलैहिस्सलाम कायनात के इल्म के
समंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने है, लिहाजा हुजूर कायनात की हर बात का जवाब देंगे। इसलिए फरमा रहे सलूनी, मुझसे पूछो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये दो सवालों का जवाब देकर आका अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, बार बार फरमाया सलूनी, और पूछो क्या पूछते। इस पर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और घुटनों के ऊपर बैठ के ऐसे कर लिया हुजूर के साथ। अब इसका माना क्या है? इसका माना ये कि आका, ये तो मुनाफिकीन ने सवाल खड़ा कर दिया ना, आका आपके इल्म पर, आपकी बुलंद पाया आज़मत के ऊपर हुजूर हमारा तो कोई सवाल नहीं, आका हम तो मानने वाले हैं, हुजूर हमें माफ़ी अता फरमा। कहते फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घुटनों के ऊपर बैठकर हुजूर के सामने इस अंदाज में घुटनों के बल बैठ गए और अर्ज किया, हम अल्लाह के रब, इस्लाम के दीन और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने पे राजी हैं। अल्लाह। अनस इब्न मालिक बयान करते हैं, जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ये कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद फिर खामोश हो गए। ये सब वाक़या हो गया, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला हाथ जोड़ दिए, फिर आका खामोश हुए। खामोश होने के बाद फिर फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अभी मेरे सामने जन्नत और दोज़ख इस दीवार के सामने पेश की गई थी, जबकि मैं नमाज अदा कर रहा था। मैंने आज की तरह कभी भलाई और बुराई को इतने वादे तौर पर नहीं देखा। फरमाया, तुम तो जन्नत और दोज़ख को देख, तुम्हें तो नजर नहीं आती ना, जन्नत और दोज़ख कहाँ भी है। हुजूर फरमाते, मैं नमाज पढ़ रहा था तो मेरे सामने जन्नत और दोज़ख का जलवा था। हुजूर फरमाते, फितने किस तरह आएंगे? आका फरमाते, मैंने बड़ी वजाहत के साथ देखा। अब फितनों के रंग, नाम, उन्वान हमें तो पता नहीं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम के सामने फितने जितनी भी सूरत में थे, आका अलैहिस्सलाम उसको मुलाजा फरमाते। उलमाए किराम ने इस रिवायत के इस हिस्से को आका अलैहिस्सलाम के कश्फ के ऊपर महमूल किया। जो फितने हैं ये एक रूहानी चीज़ है, गैबी चीज़ है, जो आप आँख को नजर नहीं आती, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की आँख के अंदर वो जामयत थी कि जो आम आँखों को नजर नहीं आती, आका मुलाजा फरमा रहे हैं। हुजूर फरमाते, जितनी वज़ा फितने उतरेंगे, मैंने बड़ी वजाहत के साथ देख लिया कि फितने कैसे आएंगे, किस तरतीब से आएंगे और क्या क्या नुकसानात होंगे। हुजूर फरमाते, मैंने नमाज के अंदर ये सब देख लिया। अब दो बातें कर लो। बाज़ लोग ना ये कहते हैं कि नहीं, वो जन्नत और दोज़ख नहीं थी, वो जन्नत और दोज़ख की ना हुजूर को तस्वीर दिखाई गई थी। मजाक हो रही है, शर्म नहीं आती हदीस पाक को इस तरह बयान करते हुए। जब आका ने फरमाया कि मुझे जन्नत और दोज़ख दिखाई गई, तो जन्नत और दोज़ख कहां भी हो, आका अलैहिस्सलाम के लिए देखना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने हिजाब हटा दी और जन्नत और दोज़ख हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने थी। हुजूर ने मुलाहजा फरमाया। एक रिवायत और इसके ऊपर आज की गुफ्तगू ख़त्म। ये रिवायत सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है, हदीस नंबर 2889 यानी 89। बड़ी तवज्जो के साथ इसके मज़मून को सुने। फिर इमाम अबू दाऊद ने, अहमद बिन हम्बल सब ने इनको रिवायत की। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीन दी तो मैंने उसके मशारिक़ व मगारिब देख लिए, और मेरी उम्मत की हुकूमत इस ज़मीन तक पहुँचेगी जो मेरे लिए समेटी गई। नेज़ मुझे दो ख़जाने भी अता किए गए, सुर्ख सोने और सफ़ेद चांदी के ख़जाने अता। आका फरमाते, अल्लाह ताला ने मशारिक़ व मगारिब को मेरे सामने खोल के रख दिया। हुजूर फरमाते हैं कि मुसलमान जो आधी दुनिया तक बाद में हुकूमत की, आका फरमाते हैं कि जहां तक मुसलमानों ने हुकूमत करनी थी वो सारा खित्ता मेरे सामने खोल के रख दिया गया। तो ये हदीस तो बताती है कोई दीवार ऐसी नहीं कि जिसके पीछे का अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म ना अता फरमाया।
तो फिर ये जुमला फजूल हुआ ना कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, फजूल जुमला है। ये कहे कोई दीवार ऐसी नहीं कि जो दुनिया में हो और अल्लाह ताला ने उसके पीछे का अपने महबूब पर इल्म ना खोला हो। अब मैंने मिन्नो ये बुखारी मुस्लिम सियासिता से वो रिवायतें निकाल के आपके सामने बयान कर दी। ये रिवायत है, सियासिता में है, ये बुखारी मुस्लिम के अंदर है। इसको जब भी पढ़ा जाता है इस तरह की रिवायात को माजरत के साथ, वहां से 2 सफ़े आगे कर दिए जाते हैं। भाई पढ़ लो, ये भी तो हदीस ही है, ये भी तो आका की शान इल्म गैब ही है। आप इन हदीस से ये मवाद अखज़ कर सकते हैं। कोई अंदाजा कर सकता है कि अल्लाह ने अपने महबूब को कितना इल्म अता फरमाया है? कोई बंदा इन हदीस को पढ़ने के बाद कोई बंदा ये कहे कि इतना तो उतना तो इतना इल्म अता फरमाया? ये जुमले एक उम्मती को ज़ेब नहीं देते। अल्लाह ने अपनी शान के लायक अपने महबूब के ऊपर इल्म के खजाने खोल दिए, वो जितने भी खोले अल्लाह को पता है। हमें आका की बुलंद इल्मी शान को बयान करना चाहिए, ना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्मी शान को तोड़ना चाहिए।